सृष्टि बनाओ तो कैसे बनाएंगे। तो माया ने अपने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते तो ब्रह्मा जो है वो शिव के विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, वहां से हुए हैं। तो वो शक्ति के बिना कुछ नहीं है। उन्होंने भी तप किया है, पहले तप किया ना सबने, तब जाके उत्पन्न हुआ है। लेकिन वो सब कहाँ से आ रहे हैं। अब देखो मटेरियल कौन सा है। मटेरियल ब्रह्म है। ब्रह्म से जो माया उत्पन्न हुई वो भी ब्रह्म है। वहां से जो विष्णु है शिव हुए वो भी ब्रह्म है। फिर ब्रह्मा के जो 10 मानस पुत्र ऋषि उत्पन्न हुए हैं वो भी वही मटेरियल है। और हम सब उन्हीं ऋषियों की संतान है। आज भी शादी ब्याह होते हैं तो पूछते हैं गोत्र क्या है, पराशर है ना, कश्यप है, पूछते हैं ना, तो हम उनकी संतान है। तो वो भी ब्रह्म है। आगे हमारे जो संतान है वो भी ब्रह्म है। लेकिन अगर हम खेल में इसको लाएंगे तो खेल मजेदार नहीं होगा। इसको हर एक को ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। पहले आपको भगवान ने जो खेल दिया है, भगवान ने स्वयं खेल खेला है। मिट्टी खाई है, माखन चुराया है, चीर हरण किया है। लेकिन उनकी हर लीला में ब्रह्म ज्ञान है। चीर हरण में वो ये बोलते हैं, जब तक तुम अपने ऊपर कुछ ना कुछ आवरण रखोगे, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, तो तुम अपने को नहीं जान सकते। तुम देखो नहीं, भगवान ने हर लीला में, माखन मतलब दिल, भगवान कहते हैं कि तुम्हें भगवान को सिर्फ अपना दिल देना है, अपना भाव देना है, प्रेम देना है। और भगवान ने और चीज़ों तो नहीं मांगी, रोटी ले आओ सब्जी ले आओ, नहीं मांगा, खाली मक्खन मांगा है। तो भगवान जो है ना, गोपियाँ कौन थी? गोपियाँ जिनको सिवाय ब्रह्म के, अपने मूल स्वरूप के सिवाय और कुछ याद नहीं। तो पूरा समझोगे तो ब्रह्म के सिवाय, और जो पूरा ब्रह्म ज्ञान है ना बेटा, जितने वेद वेदांत उपनिषद है, सबका सार क्या आता है अंत में, एक ओम से। नानक जी 3 दिन तक जल में समाधि में रहे। और उनके साथ जो गया था मर्दाना, जो भी वो गए थे, वो डर गए थे कि वो तो डूब गए हैं, डूब गए। तो शोर मच गया। 3 दिन के बाद जब निकले थे नानक जी, तो जैसे ही निकले तो बोलते हुए आए थे, एक ओंकार सतनाम जप जी पूरा उन्होंने वहां से कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, ये बोलते हुए निकले थे। तो उन्होंने पूरे शास्त्रों के सार को निकाल दिया जप जी को, एक ओंकार सतनाम, कि एक ओंकार ही सत्य है, बाकी और कुछ भी नहीं। ये भगवान की माया है जो दिखाई देता है। इसका नाम हमने शरीर रख दिया, वास्तव में ये ब्रह्म है। नाम पत्ता रख दिया, वास्तव में ये ब्रह्म है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये पत्ता नहीं है। जैसे लड़की ने भाई को उठाया है, दूसरा कहता है तुमने इतना बोझ उठा रखा है, वो कहती है बोझ नहीं है भाई है। दृष्टि अपनी अपनी है। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि है कि सब ब्रह्म है। जिसको समझ आ गया कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, तो ये बात जिसको समझ आती है, ये नहीं कि उसका खेल नहीं होगा। भगवान उससे खेल खेल के, पति पत्नी, जब भगवान नहीं दिया ना खेल, तो वो रोल अपनी जगह सारे होते, करने नहीं है, होते हैं। पति के आते ही आपके अंदर पत्नी वाला भाव पैदा हो जाएगा। भाई आएगा तो वो भाव नहीं रहता, फिर भाई बहन वाला, माँ है तो फिर बेटी वाला भाव। ये स्वतः, मैं इनको एक लाइन बोलती हूँ, स्वतः हो रहा है, आप सब हो रहा है। हम बीच में मैं को घुसेड़ते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं पत्नी ना बनूं, मैं रोल ना निभाऊं तो कैसे होगा, मैं घर में ना जाऊं तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि चलती रहेगी। आप बीच में से मैं को रखो या हटाओ, ये आपकी मर्जी है। मैं कहीं है भी नहीं हम करता नहीं है, हो रहा है, सब खेल हो रहा है। इसीलिए अपने आनंद में जीना। ज्ञान आपके अंदर की वस्तु है, सबको देना नहीं होता, सबको समझाना नहीं होता। जिसके जब समय आएगा उसकी रुचि होगी। मैं कुछ कर नहीं रहा, आप सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। एक्चुअली क्या है, सब हो रहा है। तो जीव के लिए तो क्या है, वो मस्ती से, शांति से, पूरे खेल। तुम्हारे से क्या करवा रहा है इसको भी देखो, सामने वाले से क्या करवा रहा है इसको भी देखो, हो रहा है। उसके बीच में सुख या दुख नहीं है, ये आपकी समझ रही है। अब पति, अब लगता है पहले बहुत अच्छा पूछता था, अब नहीं पूछ रहा। तुम अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ